हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम है जिम्मेदारियाँ। आशीष, मैं तुम्हारी इतनी सी सैलरी में क्या क्या बचत करूं। अब जो चीज़ ज़रूरी होती है वो तो खरीदनी ही पड़ती है ना। एक तो तुम्हारी तनख्वाह कम है, ऊपर से हमेशा मुझे बचत का पाठ पढ़ाते रहते हो। इससे बेहतर है कि तुम कुछ और काम कर लो। तुम समझती क्यों नहीं हो? मुझ पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है और खर्च करने से पहले तुम एक बार भी नहीं सोचती। महीने के आखिरी तक आते आते हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है। थोड़ा तो सोच समझ कर घर चलाया करो। आशीष अपनी पत्नी अदिति को समझाते हुए बोला, महीने के 30,000 कम नहीं होते। दुनिया में और लोग भी हैं जो अपना घर इससे भी कम में चलाते हैं, और तुम अपने फालतू के खर्चों को कम क्यों नहीं करती हो? और सबसे पहले तुम अपनी सोच बदलो ना। तुम्हें हर चीज़ महंगी ही क्यों खरीदनी होती है? तुम तो कभी मोल भाव भी नहीं करती हो। अदिति चिढ़कर बोली, देखो, पहली बात तो मुझे ये मोल भाव करना पसंद नहीं है, और दूसरी बात, तुम्हें हमेशा मेरे ही खर्चे ज़्यादा क्यों लगते हैं? अपने माता पिता के पास जो हर महीने 10,000 भेजते हो वो कम कर दो। अब तुम्हारी भी गृहस्थी है, ज़रूरी है क्या इसके पास पैसे भेजना? वो अपना खर्च खुद नहीं उठा सकते हैं क्या? अदिति, कैसे बात कर रही हो तुम? कम से कम मेरी बात तो समझो। क्यों समझूं मैं तुम्हारी बात? अगर बीवी के खर्चे नहीं उठा सकते तो शादी क्यों की? बस हर बात में पत्नी को ही समझाना है। घर पत्नी संभाल लेगी, तुम्हारा हर काम पत्नी करेगी, लेकिन तुम्हें माता पिता को भेजना है। भला ये क्या बात हुई? अगर मुझे शादी से पहले ही पता होता है कि ये सब होगा तो मैं तुमसे शादी ही नहीं करती। कम से कम ये सब तो नहीं झेलना पड़ता। अदिति, शादी से पहले कौन सा झूठ बोलकर मैंने तुमसे शादी की? तुम्हें साफ पता था कि मेरी सैलरी 30,000 है। हमने साफ साफ सब बता दिया था। मैं घर का इकलौता बेटा हूँ, मुझसे छोटी बहन है, वो भी तुम्हें पता था। पूरे परिवार की जिम्मेदारी अब मुझ पर नहीं होगी तो किस पर होगी? वो तो फिर भी पापा कितना कुछ संभाल लेते हैं। अब बताओ, भला क्या छुपाया हमने तुमसे? हाँ, कुछ भी नहीं छुपाया तुमने, लेकिन ये भी तो नहीं बताया कि मुझे मेरी इच्छाएं भी हमेशा मारनी पड़ेंगी। मैंने शादी तुमसे की थी, तुम्हारी जिम्मेदारियों से नहीं। ये नहीं पता था कि सारी जिंदगी मुझे तुम्हारी जिम्मेदारियों से जूझना पड़ेगा। मैं अब और नहीं रह सकती यहाँ पर। मैं अपने मायके जा रही हूँ। अदिति आशीष की कोई बात सुनने को तैयारी नहीं थी। मनीष ने रोककर के बावजूद भी उसने अपना सारा सामान पैक किया और अपने मायके रवाना हो गई। उनका मायका भी उसी शहर में था, तो आधे घंटे में वे अपने मायके पहुंच गई। अचानक बेटी को अपने सामान के साथ वहां देखकर माँ हैरान रह गई, क्योंकि अपनी शादी के इतने दिनों तक कभी वो रुकने के लिए यहाँ नहीं आई। तभी माँ ने उससे पूछा, बेटा, आज अचानक कैसे आना हो गया, और ये सब सामान क्यों? माँ, मैं अपने ही घर नहीं आ सकती हूँ क्या, जो आप मुझे देखकर इतनी हैरान हो रही हो? माँ ने कहा, हाँ, आ सकती हो, बिल्कुल आ सकती हो, लेकिन ना कोई फ़ोन, ना कोई सूचना। इस तरह थोड़ा अजीब लग रहा है। सब कुछ ठीक तो है? कहीं आशीष जी से लड़कर तो नहीं आई हो? आशीष का नाम सुनते ही अदिति चिढ़ गई। बोली, क्या माँ, ये कहाँ शादी करा दी तुमने? मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी मेरी। एक बात, सब कुछ ढंग से देख लेना चाहिए था ना? माँ ने पूछा, क्यों, ऐसा क्या हो गया? जरा खुलकर बताएगी मुझे? क्या क्या बताऊँ माँ आपको? जब देखो वो इंसान मुझे बचत का पाठ पढ़ाता रहता है। उसे अपनी जिम्मेदारियों का टोकरा सिर पर लांद कर घूमने की आदत है, और वो मुझसे भी यही उम्मीद करता है कि मैं उसकी जिम्मेदारियों को
अपनी जिम्मेदारियां मानो। भला ये भी कोई बात हुई। अब उनकी इतनी सी तनख्वाह से गांव में रह रहे अपने माता पिता को भी पैसे भेजना है। उन्हें मैं कैसे अपने शौक पूरे करूं और कैसे अपनी गृहस्थी संभालूं। आशीष ये नहीं समझते कि अब शादी हो गई है तो मेरी जिम्मेदारी भी तो उसके ही ऊपर है। लेकिन नहीं, माता पिता और छोटी बहन के अलावा तो कुछ दिखता ही नहीं है। अच्छा, तो ये बात है। मतलब तू अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर भागकर अपने मायके आई है। मतलब तू अपने ख्वाबों की दुनिया से अभी तक बाहर नहीं आई है। अदिति की माँ ने कहा तो अदिति हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। फिर बोली, माँ ये कैसी बात कर रही हो आप? मुझे तो लगा था कि कम से कम आप तो मेरी बातों को समझोगी, लेकिन आप तो। अदिति की माँ उससे डांटती हुई बोली, क्या आप तो? शादी कोई ख्वाब नहीं है बल्कि हकीकत की धरातल पर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जैसे पति और पत्नी दोनों को मिलकर उठाना होता है। और तू जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर आई है। यहाँ तक कि अपने पति पर दबाव बना रही है कि वो अपने माता पिता की जिम्मेदारी ना उठाए। भला क्यों? बचपन में माता पिता ने तो तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने से इनकार नहीं किया था। अब उनको तुम्हारी ज़रूरत है तो उनकी जिम्मेदारियां ने उठाओ। अगर पति की तनख्वाह कम लग रही है तो बेटा तुम भी तो पढ़ी लिखी हो, तुम क्यों नहीं उसके साथ मिलकर कमा सकती हो? क्यों नहीं उसके साथ मिलकर जिम्मेदारियां आधी आधी बांट सकती हो? मेरा पति भी तो घर के कामों में मेरी मदद करता है, फिर भला तुम उसकी मदद क्यों नहीं कर सकती हो? अपनी कमियों का रोना मत रो, बल्कि मिलकर उन कमियों पर कैसे निजात पानी है वो सोचो। आखिर माँ की बातें अदिति को समझ में आ रही थी। आखिर माँ गलत तो नहीं कह रही थी। वो भी तो पढ़ी लिखी है, तो वो भी तो आशीष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती है। जैसे आशीष घर के कामों में उसकी मदद करता है, वैसे भी तो उसकी मदद कर सकती थी। आखिर बात अदिति की समझ में आई गई और कुछ देर रुककर वापस अपने पति के घर रवाना हो गई। आखिर माँ ने सही तो कहा कि छोटी छोटी बातों पर घर टूटने से बेहतर है कि उसे कमी को दूर कैसे किया जाए, अपनी जिम्मेदारियों को समझा जाए और उन्हें पूरा किया जाए। अगर इस तरह से हर माँ अपनी बेटी को समझाए तो कितने घर टूटने से बच जाएंगे। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।